क्या कम मिट्टी में या फिर बिना मिट्टी के हम प्लांट्स लगा सकते हैं? प्लांट्स तो मैंने बहुत सारे नहीं लगाए, पर वेजिटेबल्स के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यानी कि बिना मिट्टी के और बहुत कम मिट्टी में मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाई हैं, जो कि बहुत अच्छे से चलती रही हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी दी है, जो कि मैंने काफ़ी वीडियो में शेयर भी करा है। अभी पिछली वीडियो मैंने शेयर करी थी, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। तो उस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया कि मैं वेजिटेबल्स किस तरीके से लगाती हूँ। आपको अगर थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो अच्छा है, पर अगर आपको मिट्टी नहीं मिलती है तो आप बिना मिट्टी की भी बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। बट आपको वहाँ पे कुछ और चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, वो इजीली मिल भी जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को बिना मिट्टी के या थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए उसमें ग्रो कर सकते हैं। और इस तरीके से जो आपके पॉट वगैरह होते हैं वो भी बहुत हल्के हो जाते हैं और आप टेरेस पे ही बहुत ज़्यादा गार्डनिंग यानी कि बहुत सारी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्रो बैग ले लिया है। आप बोरी वगैरह जो भी चीज़ लेते हो सब्जी लगाने के लिए उसमें इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए ये 12 बाई 12 की है ग्रो बैग और इसके अंदर मैंने हल्की हल्की नीचे से मिट्टी डाल दी है। उसके बाद हम डालने वाले हैं सारा वेस्ट चीज़ जो कि हमारे घर से निकलती है। देखिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया है किचन वेस्ट और इसमें सारी भी हरी वेजिटेबल्स जो निकलती हैं और ऑनियन के छिलके जो भी सब छिलके निकलते हैं वो सब आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सभी डाल दे रही हूँ किचन वेस्ट। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद आप इस तरीके से डालेंगे तो आपको लंबे टाइम के लिए फर्टिलाइज नहीं करना पड़ेगा। एक बार फर्टिलाइज़र अगर आप ऊपर से हल्का सा डाल देंगे तो इस तरीके से ये डिकम्पोज होता रहता है और फर्टिलाइज़र बनता भी रहेगा साथ में जब तक आपकी रूट्स जो वेजिटेबल के नीचे पहुँचेंगी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आप इसको फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और साथ ही में आपका जो ये नीचे से किचन वेस्ट है ज़्यादा गीला ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मूंगफली के छिलके लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि सर्दियों के टाइम इस टाइम मूंगफली के छिलके काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं घरों से। तो इस तरीके से आप मूंगफली के छिलके भी डाल सकते हैं। इससे जो आपका पॉट होगा या ग्रो बैग या बोरी जिसमें भी आप वेजिटेबल लगाते हैं वो हल्की भी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने मूंगफली के छिलकों को चारों तरफ फैला दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रो बैग या पॉट को फिल करने के लिए वो है आपके गार्डन से निकली हुई लीव्स। तो लीव्स अगर गीली हो तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं और लीव्स अगर सूखी हुई हो तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ लीव्स और कुछ स्टेम निकली हुई थी जो मैंने काफ़ी दिन पहले यहाँ पे रख दी थी इस तरीके से। तो उन्हीं सबको मैं यहाँ डालने जा रही हूँ। तो इस टाइम जैसे कि आप अभी जो हमारे समर के प्लांट बहुत सारे डोरमेंट हो चुके थे उनकी भी प्लांट्स की लीव्स काफ़ी झड़ चुकी होंगी। तो उन सभी लीव्स को आप कलेक्ट करके इस टाइम डाल सकते हैं इस ग्रो बैग में। और अगर आपके आसपास कोई बड़ा प्लांट हो और इसकी लीव्स झड़ती हो तो उन लीव्स को भी कलेक्ट करके आप इस तरीके से ग्रो बैग में या बोरी वगैरह में या पॉट वगैरह फिल करके बहुत सारी वेजिटेबल्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। किचन वेस्ट नीचे फिल करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर एक ये कि सॉइल की कम ज़रूरत पड़ती है और कम सॉइल में हमारे प्लांट्स लग जाते हैं। और नंबर टू ये कि जो प्लांट है उसको हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़ भी नहीं करना पड़ता बार बार, जैसे हमें प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। अगर आप एक बार नीचे किचन वेस्ट डाल देते हैं और ऊपर से जब प्लांट लगाते हैं तो हल्का सा उसको फर्टिलाइज़ कर दें। उस फर्टिलाइज़र के तौर पे आप जब भी वेजिटेबल लगाएं तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद ले सकते हैं। तो वो हल्का सा डाल देंगे तो आपको फिर 5-6 महीने तक उसको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो नीचे से डिकम्पोज होता रहता है और वो प्लांट्स को फर्टिलाइज़र मिलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेरे प्लांट्स जो कि समर के थे डोरमेंट हो गए थे, सूख चुके थे, तो इनकी लीव्स भी मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 काम हो जाएंगे, एक तो प्लांट भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे और जो यहाँ से मुझे कुछ लीव्स भी मिल जाएंगी पॉट फिल करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ये कैना लिली की प्लांट है, इन सभी की जो एक्स्ट्रा सूखी हुई लीव्स थी वो कट कर ली हैं। तो इस टाइम अगर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हैं तो उन सभी प्लांट की जो एक्स्ट्रा लीव्स बचे हैं उन सभी को रख लें और इस तरीके से आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैना लीव्स की जो लीव्स थी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। अगर बड़ी लीव्स रहेंगी तो उनको डिकम्पोज होने में भी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं लीव्स को कट करके मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिया है और इस तरीके से देखिए मैं यहाँ ग्रो बैग को फिल कर ले रही हूँ। तो देख सकते हैं आपकी ग्रो बैग इस तरीके से पूरा फिल हो गया लगभग 80% और हल्का सा ही ऊपर से खाली है। तो आप देख सकते हैं कि बिना सॉइल के हमारा ग्रो बैग फिल हो गया है और इस तरीके से अब हम इसमें बहुत सारी सब्जी लगा सकते हैं। अब इस तरीके से जब आपका ग्रो बैग या बोरी या पॉट जिसमें भी आप वेजिटेबल लगाना चाह रहे हैं वो पूरा फुल हो जाए और लगभग थोड़ा सा खाली बचे ऊपर से, तब आप अगर चाहें तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉइल का यूज़ नहीं करना चाहते और बिना मिट्टी के वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंड है और सैंड नहीं है तो आप कि गार्डन से या आपने जो भी लीव्स कलेक्ट कर रखी हैं आप उनको
सुखा सकते हैं। और कुछ दिन सुखाने के बाद आप उनको क्या करें, क्रश कर लें, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में क्रश कर लेंगे। जब वो सूख जाते हैं तो वो इजीली लीव्स हमारी क्रश हो जाती हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में जब वो क्रश हो जाती है तो उनमें वेजिटेबल्स ग्रो करना बहुत आसान होता है, और वो एक तरीके से मीडिया का काम करती हैं, सॉइल मीडिया का। तो आप उसमें प्लांट्स बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स बहुत बार ट्राई करी है लीव्स में लगाने की, तो वो काफ़ी इजीली उसमें ग्रो हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सॉइल है हल्की सी, तो मैं सॉइल डाल दे रही हूँ। तो आप इस सॉइल की लेयर की जगह आप लीव्स सुखा करके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। वो अच्छे से ड्राई हो और उनको क्रश कर लें, और चाहे तो आप सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं, और कोकोपीट नहीं है तो आप यहाँ पे हल्का सा कंपोस्ट डाल सकते हैं। कंपोस्ट के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें या फिर गोबर की खाद डाल दें, तो उसको भी सीड्स आप यहाँ पे डाल देंगे वेजिटेबल की, तो वो भी इजीली ग्रो कर जाती हैं और सर्वाइव कर जाती हैं। क्योंकि मैंने इसे बहुत बार ट्राई करा है, क्योंकि सॉइल की बहुत दिक्कत होती है यहाँ शहरों में। तो देखिए यहाँ पे ये वेजिटेबल्स मेरी कुछ ग्रो हो रही हैं, और कुछ फ्लोरिंग प्लांट के सीड्स भी ग्रो हो रहे हैं, जिनको मैं इनमें ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली प्लांट ग्रो करे हैं बिना सॉइल के, वो कैसे चल रहे हैं। अभी मैंने 1 महीने के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स इसी तरीके से ग्रो करी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लीफी वेजिटेबल तो बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, और लीफी वेजिटेबल ग्रो करने के लिए आप देखिए कुछ चौड़ी सी चीज़ लें, जो ऊपर से चौड़ी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी सारी लीफी वेजिटेबल्स उसमें एक ही साथ ग्रो हो जाती हैं। तो देखिए ये ग्रो बैग में आपको मूली नज़र आ रही है, वो भी सेम मैंने इसी मेथड से ग्रो करी है। और यहाँ पे देखिए मेथी, सरसों ग्रो हो रहा है, और मैंने यहाँ पे लहसुन भी लगा रखी हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से मैंने बास्केट में ग्रो कर रखी हैं। तो ऐसे करने से ये रहता है कि टेरेस पे वेट कम पड़ता है, और वेजिटेबल्स भी काफ़ी अच्छी ग्रो होती हैं। देख सकते हैं आप कि आपके सामने ये मूली का रिजल्ट है, और मूली कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने दिखाया भी था इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके। तो इस तरीके से आप बहुत सारी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इस ग्रो बैग में मैं अब वेजिटेबल ट्रांसप्लांट कर दूंगी, जो अभी मैंने रिसेंटली ग्रो करी है और वो जर्मिनेट हो गई हैं। तो वो अभी मैं 2-3 दिन बाद इसमें ट्रांसप्लांट करूंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास सॉइल कम है और सॉइल नहीं भी है, तो भी आप वेजिटेबल प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वेजिटेबल प्लांट के साथ आप सीजनल जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं वो भी बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। इवन परमानेंट प्लांट भी सर्वाइव कर जाते हैं, बट कुछ प्लांट जो होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, जिनमें फंगस लगने का डर बना रहता है। तो जो प्लांट सेंसिटिव होते हैं उन प्लांट को मैं इस तरीके से नहीं लगाती, क्योंकि प्लांट्स हम बाय करके लाते हैं, फंगस कई बार लग जाता है और ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप वेजिटेबल तो बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो अभी मैं जब वेजिटेबल ट्रांसप्लांट करूँगी तो आपको शेयर करूँगी। तो इस तरीके से इसी मेथड से बहुत सारी वेजिटेबल्स मेरे टेरेस गार्डन में ग्रो हो रही हैं, और अभी तो कुछ मैंने 20 दिन पहले ही लगाई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।